अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.6 के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारा रह गया था। आज हम इसके लास्ट पार्ट को करते हैं जिसमें हमने इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल से क्वेश्चंस किए थे। तो इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले हम इनवेरिएंट मेथड से करते हैं और इसको इन मैट्रिसेस फॉर्म से स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिसेस फॉर्म में आपने इसको लिखना है। एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 3 है, जबकि वाई का कोफिशिएंट जो है वो -4 है। यहाँ पे आपके पास एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 1 है और वाई का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। तो सबसे पहले आपने इसके कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लेना है। देन वेरिएबल हमारे पास एक्स और वाई है, आप वो राइट करेंगे। इक्वल के बाद आपके पास कांस्टेंट जो है वो 4 और 8 होगा, तो उसको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में राइट कर लिया, यानी कि इनके कोफिशिएंट जो है वो सेपरेट कर लिए, वेरिएबल्स अलग कर लिए और जबकि कांस्टेंट जो थे वो हमने इक्वल के बाद लिख लिए। अब हमें इसको लेट करना है। तो सबसे पहले जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है उसको हम ए के इक्वल लेट करते हैं। 3, 1, -4 और 2। एक्स और वाई जो है इसको आप एक्स के इक्वल लेट करें। यहाँ हम एक्स और वाई राइट कर लेते हैं। कांस्टेंट वाला जो 4 और 8 है राइट किया हुआ, ये हम इसे बी के इक्वल लेट कर लेते हैं। इसके बाद आपने फार्मूला अपना यूज़ करना है जो हमने तमाम इन क्वेश्चंस में अप्लाई किया इनवेरिएंट मेथड में। ए एक्स इज इक्वल बी। एक्स को आप इक्वल के एक साइड पे राइट करेंगे, ए जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ आके इन्वर्स फॉर्म में राइट होगा और उसके बाद आप इसके साथ बी जो कि आपको बताएगा कि आपने इन्वर्स ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको इस स्टेप के बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, आपने ए वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल्स को 3 × 2 और सेंटर में आपने माइनस राइट करना है और 1 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है -4 से। 3 2s are 6 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 1s are 4 होगा, 6 और 4 10 होंगे, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 10 आ जाएगा। 10 चूँकि नॉट इक्वल 0 के है तो सो इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होगा। तो अगले स्टेप की तरफ हमें बढ़ना होगा जिसमें हमें एडजॉइंट लेना होता है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स मौजूद होता है ए का, उसको आप एडजॉइंट बनाते हैं। तो 3 और 2 जो है ये इसकी आपने डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस कर देना है। 2 आप 3 की जगह पुट करेंगे और 3 को जो है वो 2 की जगह रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद आप इसके साइंस चेंज करेंगे, -4 और 1 के। -4 जो है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, जबकि 1 जो है उसके साथ हम साइन माइनस का राइट कर देंगे। ये तो इस तरह से हमारा एडजॉइंट बन जाएगा, यानी एडजॉइंट में हमने इसकी डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करना है और इनके जो एंट्रीज हैं उन पे हमने साइंस को चेंज करना है। अब हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट जो हमारे पास बन चुका है उसको हम सबसे पहले राइट करते हैं और देन जो है वो ए डिटर्मिनेंट 10 जो है वो राइट कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि आपको x इज इक्वल जो दिया गया था, ए इन्वर्स जो था उसे b से मल्टीप्लाई भी करना था। यहाँ पे हम इन्वर्स बना चुके, सो अब जो है वो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं a -1 जो है वो b से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। तो यहाँ पे आप 1/10 बना दें इसको, 10 जो है वो साइड पे कर लें ताकि मल्टीप्लाई करना भी आसान हो जाए। यहाँ पे हम -1 और 3 राइट करते हैं। देन जो है वो b की हमारे पास जो वैल्यू है 4 और 8, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलें जी देखते हैं 1/10 और फर्स्ट रो को आप कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4 को आप 4 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 × 4 होगा, देन प्लस 4 × 8 होगा। आपने 2 × 4 किया और 4 × 8 कर लिया। सेकंड रो में आप आएंगे, -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी। अब आप इसको यहाँ पे 4 2s are 8 और प्लस 8 4s are 32
यहाँ पे आ जाएगा -4 और प्लस 8 3 24। अब आप इसको 1/10 और 32 और 8 प्लस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 24 में से आप -4 करेंगे तो हमारे पास ये 20 आ जाएगा। अब आपने इसको 40/10 कर दे, डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करें। इसी तरह से 20 को भी आप डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो आप कटिंग करें। 10 4 जार हो जाएगा और 10 2 जार हो जाएगा। तो इट्स मीन हमारे पास x इक्वल क्या हो जाएगा 4 और y इक्वल जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो x फाइंड करना था उनकी वैल्यूज़ जो है वो आ गई। इस तरह से इनवेरिएंट मेथड जो है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसका पूरा स्टेप आपके सामने ये मैं रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर आप एडजॉइंट लेंगे, देन इनवर्स ऑफ a को b से मल्टीप्लाई करते हुए इसी तरह से डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे। जी इसी पार्ट को जो पार्ट नंबर 8 है इसको हम अब ग्रामर रूल से करते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ कि हम इसको ग्रामर रूल से करने जाएंगे। तो सबसे पहले उसी तरीके से कोफिशिएंट जो है वो आपने सेपरेट कर लेने हैं। x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -4 है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। ये कोफिशिएंट आपके सेपरेट हो जाएंगे। देन जो है वो x और y जो है वेरिएबल्स उनको आप सेपरेट कर लेंगे, और इक्वल के बाद आपके पास कांस्टेंट हैं तो आप उसको, ये हमने मैट्रिसेस फॉर्म में इसको राइट कर दिया है। अब हमें इसका लेट करना है। तो सबसे पहले जो a के इक्वल लेट करेंगे वो हम फर्स्ट कोफिशिएंट वाले पार्ट को इक्वल करेंगे a के, और x वाले जो वेरिएबल्स x y है उसको हम x के इक्वल लेट करते हैं, और 4 8 जो है इसको हम b के इक्वल लेट कर देते हैं। ये आपने मैट्रिसेस फॉर्म में और लेट इसको कर लिया। अब आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड वही होगा 3 × 2 -1 × -4। आपने 3 को मल्टीप्लाई 2 से किया और 1 को मल्टीप्लाई -4 से किया। 3 2 जार 6 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 1 जार 4 होगा। 6 और 4 10 होंगे, तो 10 जो है वो नॉट इक्वल 0 के है। सो हम इसका नेक्स्ट स्टेप में ग्रामर रूल से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये मेथड ग्रामर रूल में इनवेरिएंट मेथड से चेंज होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ax जब आपने बनाना है तो आपके पास जो b के इक्वल लेट किया था 4 और 8 कांस्टेंट को, उनको आपने फर्स्ट कॉलम में राइट कर देना है, और 3 और 1 की जगह हमने इसको लिखना है। इसके बाद -4 और 2 जो है वो आपने एज इट इज़ लिख देनी है। इसी तरह मैं आपके सामने a की y जो है वो साथ ही लिखा करती हूँ। तो आपने a y में क्या करना होता है कि 3 और 1 जो है वो आप एज इट इज़ राइट करते हैं। सेकंड कॉलम में आप 4 और 8 को राइट करते हैं। यानी कि आपने ax में फर्स्ट कॉलम में 4 और 8 को पुट करना है, और ay में आपने सेकंड कॉलम में जाके पुट करना है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 4 को मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे इन डायगोनल्स को, और माइनस सेंटर में राइट करेंगे, और 8 मल्टीप्लाई जो है वो -4 हो जाएगा। 4 2 जार 8 होगा, माइनस माइनस प्लस है, 8 4 जार 32। ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 40 बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ax जो डिटर्मिनेंट आया है उसे आपने a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है। a डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 था, तो हम 40 को जो है वो 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 4 जार 40। इस तरह से हमारे पास x जो है वो उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, x = 4 हो जाएगा। इसके बाद हम y की तरफ आते हैं। ay में आपने उसी तरह से, ये मैं सेंटर में लाइन लगा देती हूँ, तो ay जो है उसका डिटर्मिनेंट भी आप उसी तरह से बनाएं। 3 × 8 माइनस लगाएं और 1 × 4। 8 3 जार 24 होगा, और -4 1 जार 4। ये दोनों माइनस होकर 20 हो जाएंगे। इसी तरह से आप y डिटर्मिनेंट जो है उसको आप a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे।
यहाँ पे हमारे पास ये 20 जो है वो फिर 10 पे डिवाइड होगा तो आंसर जो है वो हमारा इसका 2 आ जाएगा। इट्स मीन y इक्वल जो है वो 2 हो जाएगा और x इज इक्वल 4 हो जाएगा। अब हम इसके आंसर को भी टैली करते हैं कि हमने जो इनवर्जन मेथड से किया था उसमें हमारे पास x इज इक्वल 4 और y इज इक्वल 2 था। यहाँ पे भी हमारे पास क्रैमर रूल से जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें भी हमारे पास x इज इक्वल 4 और y इज इक्वल 2 है। इट्स मीन ये तमाम क्वेश्चंस हमने क्रैमर रूल और इनवर्जन मेथड से टैली किए। तो यहाँ पे हमारा 1 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कर लिए हमने। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में हमारे पास है कि पहले हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उनके इक्वेशंस हमारे सामने मौजूद थी। तो अब हमें देखना ये है कि स्टेटमेंट क्या दी गई है। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल जो है वो इज़ 4 टाइम्स इस विड्थ है और पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 cm है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसकी 2 कंडीशंस होंगी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यहाँ तक होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो इस 4 टाइम्स इट्स विड्थ है। तो सबसे पहले तो हमें लेंथ और विड्थ को क्लियर करना होगा, इनको हमें नाम देने होंगे। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं विड्थ जो है इसकी उसको कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या है। तो उसको हम नेम दे देते हैं x का। देन जो है हमारे पास लेंथ है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हमने y का नेम दे दिया, इसे y से शो कर दिया। तो सबसे पहले आपको मैंने दोबारा बता दूं कि लेंथ और विड्थ यानी कि विड्थ को हमने x से और लेंथ को हमने y से लेट कर लिया है। अब हम इसको आगे फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक बनाते हैं कि वो हमारे पास कैसे बनेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बाय फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी। यहाँ फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हम किस तरह से इसको राइट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में आपने चूँकि हमारे पास 4 टाइम जो है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ है, तो हमें इसको इस तरह से राइट करना होगा कि y जो है वो इज इक्वल 4x के होगा। ये हमारी 4 टाइम्स जो है वो शो हो जाएगी कि वो लेंथ जो है वो उसकी विड्थ से 4 टाइम्स है। अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। तो आप 4x और देन y को आप इस साइड पे ले आए, ये -y हो जाएगा और इक्वल चूँकि यहाँ हमारे पास नहीं है तो हम इसे 0 के इक्वल कर देंगे। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ कि सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है। तो सेकंड कंडीशन में आप देखें कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इस 150 है। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं कि हमारे पास पैरामीटर जो है वो क्या है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 150, ये पैरामीटर हमने बता दिया। अब हमने इसको चूँकि ये हमारे पास पैरामीटर है तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम फार्मूला लिखेंगे कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ मैंने राइट कर दिया। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो हमारे पास लेंथ प्लस विड्थ होता है और मल्टीप्लाई 2 होता है। तो ये फार्मूला है कि जब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमें दिया गया है तो हम इसका फार्मूला राइट कर लेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + W राइट कर दिया। अब आप देखिए कि पैरामीटर आपके पास चूँकि 150 मौजूद है वो आपने पैरामीटर के नीचे राइट कर दिया। अब आप देखें कि 2 इसी तरह से आप राइट कर दें और L जो है वो आपके पास क्या है। यहाँ पे आप चेक करें कि L हमारे पास क्या है। L y है, उसको हमने y से, और W जो है यानी कि विड्थ जो है वो हमारे पास x है तो हमने उसको लिख दिया। यानी आपको दोबारा मैं बता दूं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का आपने फार्मूला राइट किया, पैरामीटर के नीचे आपने 150 राइट कर दिया, 2 के नीचे आपने एज इट इज 2 लिख लिया। L जो है वो चूँकि हमने लेंथ को y से लेट किया था तो हमने L के नीचे y ही राइट कर दिया लेंथ के नीचे, और विड्थ को हमने x से शो किया था तो हमने उसके नीचे x लिख दिया। अब हमें इजी हो जाएगा। यहाँ पे हम y + x राइट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको डिवाइड करें 2 7s are 14 और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 75। यानी कि जब हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75।
और इस तरह से हम इसको सीक्वेंस में ऑर्डर में लिख लेते हैं कि x प्लस वाई जो है वो 75 है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 राइट कर देते हैं। यानी कि फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन थी वो हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल 0 थी। अब हमें इन दोनों को जो है वो एक दूसरे के नीचे राइट करना है, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी। तो यहाँ पे मैं आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको राइट करती हूँ, 4x माइनस वाई इक्वल 0, और सेकंड इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल 75। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गई, जिसको हमने स्टेटमेंट के मुताबिक बना लिया है। अब हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को राइट किया है। ये हमारे सामने इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी, इसको मैंने दोबारा से राइट किया है और इसको हम इनवेरिएंट मेथड से करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें इसे भी यहाँ पे इसको मैट्रिसेस फॉर्म में सबसे पहले लिख लेते हैं जी। इन मैट्रिसेस फॉर्म में इसको उसी तरह से राइट करते हैं कि x का कोफिशिएंट हमारे पास 4 है और y का कोफिशिएंट हमारे पास -1 है। तो यहाँ पे इनके कोफिशिएंट राइट कर देते हैं। x का कोफिशिएंट जो है 1 होगा और y का कोफिशिएंट भी 1 होगा। इसके बाद आप x और y वेरिएबल्स हमारे पास होंगे, और इक्वल के बाद हमारे पास कांस्टेंट जो है वो 0 और 75 होंगे। अब आपने इसके लेट करना है। फर्स्ट को जो है वो आप a से इक्वल करें लेट, और जो आपके पास वेरिएबल्स हैं इसे हम x के इक्वल लेट करेंगे और कांस्टेंट को हम b के इक्वल लेट कर लेंगे। अब हमें अपना फार्मूला राइट करना है ax इज इक्वल b। अब हमें फाइंड x की वैल्यूज को करना है, तो x को इक्वल के एक साइड पे कर लेंगे और a को इक्वल के दूसरी तरफ लाकर हम इनवर्स ऑफ a बनाएंगे और देन b से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास जो b होगा। तो इनवर्स ऑफ a बनाने के लिए सबसे पहले हमें a का डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो a का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा क्या होगा, 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और सेंटर में आप माइनस लगाएंगे और देन 1 को जो है वो मल्टीप्लाई आप कर लेंगे -1 से। 4 1s are 4 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 1s are 1 होगा, और 4 और 1 जो है वो प्लस होके हमारे पास 5 डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो 5 डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल 0 है। सो इसको हम आगे चलेंगे इनवर्स ऑफ a लेने के लिए। सबसे पहले फिर हमें एडजॉइंट भी लेना पड़ेगा। यहाँ एडजॉइंट जो है वो कैसे लिया जाएगा, आपके पास 4 और 1 जो थे a के इक्वल लेट करने वाले एलिमेंट्स जो हैं, हमने 4 को 1 की जगह और 1 को 4 की जगह रिप्लेस कर देना है। तो 1 हम ऊपर राइट कर देंगे, 4 जो है वो हम नीचे लिख लेंगे। -1 जो है इसका साइन चेंज करना है, लिहाजा हमें इसे +1 करना होगा, और 1 जो है उसे हमें -1 लिख लेना होगा। ये हमने साइन चेंज कर दिए। एडजॉइंट a भी हमारा बन गया। अब हमारे पास a-1 यानी कि इनवर्स ऑफ a जो है वो इसके इक्वल होता है एडजॉइंट a बाय a डिटर्मिनेंट के। तो एडजॉइंट a जो हम बना चुके हैं पहले हम वो राइट कर लेते हैं, 1 -1 1 और 4, और देन a डिटर्मिनेंट जो हमारे पास 5 आया है उसको हम राइट करते हैं। अब हम अपने फार्मूले की तरफ जाते हैं कि x इज इक्वल a-1 जो है वो b से मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से राइट कर देती हूँ कि हमें इन्वर्स ऑफ a जो है उसे b से मल्टीप्लाई करना है। अब a-1 को b से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 जो है उसको हम एक साइड पे 1/5 राइट कर लेते हैं, और देन जो है 1 -1 1 और 4, और हमें b के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो b की हमारे पास 0 और 75 जो है कांस्टेंट है, उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/5 एज इट इज़ राइट कर ले और देन इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें। 1 × 0 होगा और प्लस 1 × 75। ओके, सबसे पहले आपने 1 को मल्टीप्लाई 0 किया और 1 को मल्टीप्लाई 75 किया। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 से, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1/5 और 0 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और प्लस जो है वो 75 हो जाएगा। यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, जबकि आप 75 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो 300 बन जाएगा। अब हम इसको यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। 1/5
और यहाँ हमारे पास ये 75 और 300 बन जाएगा। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 75 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे और 300 को भी आप इसी तरीके से इसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर जो है ये इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 15 बन जाएगा और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 60 बन जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास 15 होगी और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 60 होगी। जी स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को क्रैमर रूल से हमें करना है, तो क्रैमर रूल से करने के लिए भी इसके कोफिशिएंट्स को आप x के कोफिशिएंट 4 है, इसको y के कोफिशिएंट -1 को और x के कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट भी 1 ही होगा। इसके आपने कोफिशिएंट राइट कर लिए, देन वेरिएबल्स राइट करें। x और y इसमें वेरिएबल्स हैं और इक्वल जो है वो 0 और 75 इसके कांस्टेंट हैं। इसके बाद आप इसको लेट करेंगे। लेट फर्स्ट पार्ट जो है उसे a के इक्वल लेट करें, 4 1 -1 और 1, जबकि x y वाले पार्ट को आप x के साथ करें और कांस्टेंट वाले पार्ट को आप b के साथ जो है वो लेट कर दें। इसके बाद आपने डिटर्मिनेंट में आ जाना है कि a डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है। आपने 4 को आपने मल्टीप्लाई 1 कर देना है और सेंटर में माइनस लगा के इस 1 को आपने मल्टीप्लाई -1 इसके साथ कर देना है। 4 1 जार 4 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 1 1 जार यहाँ पे 1 होगा। दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा 5। यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे 1 होगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, ax आपने करना है फाइंड। ax के लिए आपने आपके पास जो 0 और 75 कांस्टेंट फॉर्म में है इसको आपने फर्स्ट कॉलम में पुट कर देना है और -1 और 1 को आपने एज इट इज़ राइट कर देना है। इसी तरीके से ay जो है वो इसके सामने मैं राइट कर देती हूँ। ay के लिए आपने क्या करना है, 4 और 1 को जो पहला कॉलम है 4 और 1 उसको एज इट इज़ यहाँ पे राइट करेंगे, जबकि सेकंड कॉलम में आप फिर 0 और 75 को पुट कर देंगे। फर्स्ट कॉलम में आपने 0 और 75 को पुट किया, सेकंड ay में आपने सेकंड कॉलम में 0 और 75 को पुट किया। अब आप क्या करेंगे, आप ax का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ax डिटर्मिनेंट के लिए हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और माइनस लगाकर 75 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। यहाँ 0 1 का 0 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा और ये 75 होगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 75। अब मैं इसको 75 जो ax डिटर्मिनेंट आया है इसके नीचे a डिटर्मिनेंट यानी कि जो हमारे पास a डिटर्मिनेंट 5 आया था इस पे इसको डिवाइड कर दूंगी। 5 1 जार 5, 7 में से 5 आप माइनस करें तो 5 5 जार 25। इट्स मीन हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगी। अब हम ay को करते हैं। ay डिटर्मिनेंट उसी तरीके से फाइंड करें आप। 4 को आपने 75 से मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ 4 × 75 होगा। देन सेंटर में माइनस साइन लगाएं और 1 को मल्टीप्लाई 0 कर दें। इसके बाद अगर आप 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 300 आएगा और -0 1 जार 0, तो हमारे पास ये 300 आ जाएगा। अब आप इसी तरह से ay डिटर्मिनेंट जो है उसको आप a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करें। 300 जो जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 6 are 30, हमारे पास y का आंसर जो है वो 60 आ जाएगा। अब आप चेक करें कि हमारे पास x और y की वैल्यू 15 और 16 थी जिसको हमने इनवर्जन मेथड से किया था, और लास्ट में हमारे पास जो क्रैमर रूल से आंसर आया है वो भी x = 15 और y = 60 है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दोनों मेथड से कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।